एक समय की बात है। चुलबुलापुर नाम का एक गांव था, जहां के लोग बड़े ही खुशहाल थे। लोगों के पास बहुत अधिक पैसे तो नहीं थे, पर हृदय बहुत बड़ा था सबका। पर वहां की दिक्कतें बढ़ती जा रही थी। लोगों को कोई समाधान भी नहीं सूझ रहा था। तभी एक दिन उस गांव में एक जादूगर आया। गांव के प्रधान और कुछ लोग वहां उसकी बातें सुनने इकट्ठा हुए थे। आओ आओ सभी आओ और मेरे गुण गाओ। ऐसा कौन सा महान काम किया है तुमने भैया कि मैं तुम्हारे गुण गाऊं? बढ़िया मजाक, बढ़िया सवाल, पर गुण तब गाओगे जब करामात देख पाओगे। अरे दिखाते क्यों नहीं भैया? हम सब तो वैसे भी परेशान थे, थोड़ा मन बहला दो हैं भाइयों। परेशानी, हाँ परेशानी, उसी का हल हूँ मैं, जादूगर नल हूँ मैं। अच्छा, तो आप समाधान करेंगे, हमारी धन की कमी को मिटा देंगे? उसके लिए तुम्हें दो शर्तें माननी होगी। पहली ये कि उतना ही धन लोगे जितने की आवश्यकता है, और दूसरा कि यदि लालच करके अधिक धन लोगे तो बराबरी का भुगतान करोगे। जी नल जी, हम वैसा ही करेंगे जैसा आप कहेंगे। ठीक है, किस्मत की चक्की, गुफा में जाओगे, चक्की चलाओगे तो खूब धन पाओगे। लालच करके अधिक चलाओगे तो लालच की चक्की के जाल में फंस जाओगे। चलो सब लोग चक्की चलाने गुफा की तरफ चलते हैं। धन्यवाद जादूगर नल जी। जाओ जाओ, खूब धन पाओ। सब गांव वाले गुफा की तरफ चले जाते हैं और जादूगर अकेला खड़ा होकर वहां हंस रहा था। फंस गए, लालच की चक्की में धंस गए। प्रधान रामू, ललित और रंभा गांव के बाहर वाले गुफा में पहुंचते हैं और वो वहां पर उस चक्की को देखते हैं। अरे प्रधान जी, ये जादूगर तो सच कह रहा था। हाँ, अब हमारा गांव और भी खुशहाल हो जाएगा। मेहनत तो हम सब करते ही हैं। अगर कभी ज्यादा जरूरत पड़ी तो हम सब इस चक्की की मदद ले लेंगे। और जैसा जादूगर ने कहा, हम लालच में आकर इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। तुम तीनों की बातें एकदम सही हैं। अभी की दिक्कत मिटाने के लिए एक एक बार चलाते हैं और इससे जो धन निकलेगा उसे हम गांव ले जाएंगे। जी प्रधान जी। चारों जन एक एक करके चक्की को चलाते हैं और उसमें से सोना निकलने लगता है। इसमें तो सच में जादू है, सोना ही सोना है इसमें। इतना पर्याप्त है हमारे लिए। अब एक साल के लिए इससे अधिक धन की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ प्रधान जी, बाकी धन हम अपनी मेहनत से कमा लेंगे। अब सब चलो यहाँ से, ये धन हम गांव के काम में लगाएंगे। चारों लोग गांव की तरफ लौट जाते हैं। अगले दिन गांव में एक पंचायत बिठाई जाती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल जादूगर नल आया था। जादूगर नल ने जैसा कहा था, बिल्कुल वैसी ही चक्की हमें उस गुफा में मिली, जिसे घुमाने पर खूब सारा धन निकला। जी प्रधान जी, पर आप किस विषय पर जोर देना चाहते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। इन सब चीजों के बारे में तो हम सब पहले से ही जानते हैं। ललित, मैं किसी एक विषय पर जोर देने नहीं आया, बल्कि जो चीज पहले से ही कही गई है उसके बारे में तुम्हें बता रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर किस्मत की चक्की की बात सच हो सकती है, तो जरूर ही लालच करके ज्यादा धन निकालने पर बराबरी की भरपाई वाली बात भी सच ही होगी। सही कहा। अगर लालच करके ज्यादा निकाल लिया तो किस तरह की भरपाई करनी पड़े, इसका कोई भरोसा नहीं। इसीलिए मैं आप सब गांव वालों को ये चीज फिर से बता रहा था, ताकि कोई भी गलत काम जाने अनजाने में ना करे। जी, हम सब आपकी बात बिल्कुल समझ गए प्रधान जी। ज्यादा लालच कर दिया तो ये वरदान श्राप में बदल सकता है। हाँ, बस इसीलिए मैंने ये पंचायत बुलाई थी। और दूसरी बात ये कि अब से जब भी चक्की चलानी होगी तो मैं, रामू, ललित और रंभा वहां जाया करेंगे, ताकि कोई तकरार ना हो लोगों में और लालच में आकर कोई फंस ना जाए। कुछ महीने बीत गए और जो भी धन चक्की से निकला था वो समाप्त हो गया। लोगों ने प्रधान से आग्रह किया और चारों जन फिर से चक्की के पास चले गए। अरे प्रधान जी, हमें तो लगा था कि धन कुछ महीने और चल जाएगा, पर शायद हमने गिनती सही से नहीं की थी।
हाँ, इस बार थोड़ा अधिक निकाल लेते हैं ताकि बार बार यहाँ ना आना पड़े। हाँ, तुम लोग ये ठीक कह रहे हो। अगर ये बात है तो अच्छा है, लेकिन अगर लोग मेहनत से छुटकारा पाने लगेंगे और उस वजह से ये धन जल्दी समाप्त होने लगेगा तो काफी दिक्कतें आ सकती हैं। तब भी ललित, इतनी छोटी सी बात पर कोई दिक्कत नहीं होगी। आखिर उस जादूगर नल ने हमारी समस्या हल करने के लिए ही ये किया था ना। तो अगर मेहनत कम होगी तो सबको आराम मिलेगा, तो वो भी तो समस्या का हल ही है ना। हाँ, रामू सही कह रहा है। अगर मेहनत थोड़ी कम होगी तो अच्छा ही है। पर्याप्त धन निकाल ले, फिर हम सब चलते हैं। चारों ने चक्की चलाई और वहाँ से गांव की तरफ चले गए। गांव में फिर धन पहुँचा और इस बार पिछली बार से अधिक मात्रा में, पर समाप्त होने में उसे मानो बस क्षण भर ही लगा हो। इस बार धन 1 महीने में ही समाप्त हो गया। फिर पंचायत बुलाई गई और उन लोगों में एक युवक